हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पे व्याख्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 89 बोला है हमारा, आ सॉल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम NaCl मोलर मास इक्वल 58.5 ग्राम मोल इनवर्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन गिवन R इक्वल 0.0821 लीटर एटीएम कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक सोल्यूशन है जो कंटेन करता है 5.85 ग्राम NaCl, ठीक है, जिसका मोलर मास दे रखा है हमें 8.5 ग्राम मोल इनवर्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब है जो सोल्यूशन हमारा कंटेन कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है? NaCl हमारा सोल्यूशन जो कंटेन कर रहा है, मतलब NaCl का हमारा मास दे रखा है 5.85, जो कि हमारा डिजोल्व है, किसके अंदर डिजोल्व है? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। इट हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 4.75 atm। क्या दे रखा है? इसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 4.75 atm। और कितने टेम्परेचर पर? एट 27 डिग्री टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर? 27 डिग्री टेम्परेचर पर। और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? कैलकुलेट करने के लिए बोला कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, किसके लिए? ऑफ NaCl के लिए इन द सॉल्यूशन। किसके अंदर? सॉल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए? NaCl के लिए। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। जब अल्फा की वैल्यू कैसे निकली? सबसे पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए पड़ेगी आई की वैल्यू। आई क्या होता है हमारा? आई होता है वेंडो फैक्टर। तो हमें पहले आई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं आई की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रखी है। डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रखी है हमें 5.85 ग्राम। फिर आगे दे रखी है हमें एम बी की वैल्यू। एम बी होता है मोलर मास की वैल्यू दे रखी है कितनी? 58.5 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। फिर दे रखा है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब 5.85 ग्राम NaCl हमारा किसके अंदर पर लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। इसका मतलब हो जाएगा हमारा, हमें जो वॉल्यूम दे रखा है, देखा वॉल्यूम दे रखा है, हमें दे रखा है 1 लीटर, दे रखा है 1 लीटर। और 1 लीटर हमारा किस इक्वल होता है? इक्वल होता है 1000 ml। 1000 ml के इक्वल होता है कितना? 1 लीटर। तो आगे क्या होगा? अब 1 लीटर को हम किस में चेंज करने के? ML में चेंज कर लेंगे। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B हो जाएगा हमारा 1000 ml। कितना हो जाएगा? V वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 1000। और पाई की वैल्यू कितनी है? पाई का होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इट हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर 4.75 atm। कितना है? 4.75 atm। 4.75 atm। और हमें टेम्परेचर कितना दे रखा है? हमें टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। हमें इसको कैलविन में चेंज करेंगे। T इक्वल 27 प्लस 27.3 27 270 से कितना? 273 27 प्लस 273 और T इक्वल 273 में हम प्लस करेंगे कितना? 27, तो हमारा आ जाएगा 300 कैल्विन। कितना हो जाएगा? 300 कैल्विन, ठीक है। तो हमारे टेम्परेचर कितना हो गया? हमारा टेम्परेचर हो गया हमारा 300 कैल्विन। हम आर की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.0821 लीटर ATM कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे हमने यहाँ टेम्परेचर में 270 क्यों प्लस करा? 273.15 क्यों नहीं प्लस करा? हमने 273.15 हमने इसलिए प्लस नहीं करा क्योंकि हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाना चाहते हैं यहाँ से। तो हमने इसी वजह से 273 प्लस करा है। तो इससे क्या होगा? तो क्वेश्चन थोड़ा हमारा इजी और थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है पाई इक्वल बेंडो फैक्टर लगाना है इसके अंदर। तो ICRT कितना? ICRT, ठीक है। तो पाई को हम ऐसे लिखते हैं, वैल्यू उसकी फाइंड करनी है। वैल्यू में फाइंड करनी है आई की। आई इंटू मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में हमारा? वॉल्यूम में हमारा ML में इंटू R इंटू T, ठीक है। हमें वैल्यू उसकी फाइंड करनी है आई की। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले हम आई को मिलर जाने देते हैं। सबसे पहले हम पाई ले जाते हैं। कितना? पाई इक्वल MB इंटू बी इक्वली कितना हो गया हमारा? आई इंटू WB इंटू 1000 इंटू R इंटू T। वैल्यू उसकी फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है आई की, ठीक है। तो आई को हम रहने देते हैं इधर ही। तो कितना हो गया? पाई इंटू MB इंटू वी, MB इंटू बी, WB और 1000 R और इंटू में T ले जाते हैं अपोन में। कितना ले जाते हैं? अपोन में। तो हो जाएगा WB इंटू 1000 हो जाएगा अपोन में, इंटू R हो जाएगा अपोन में, और नीचे अपोन में जाएगा, अपोन में चला जाएगा हमारा T, ठीक है। तो आई इक्वल पाई कितना हो गया हमारा? पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है? ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है हमारी 4.75। MB की वैल्यू कितनी है? MB की वैल्यू है हमारी 58.5। कितना? 58.5। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है हमारी? वॉल्यूम कितना है हमारा? 1000 ml। कितना? 1000 ml अपॉन WB कितना है? WB हमारा 5.85 इंटू 1000। आर कितना है? आर है हमारा 0.0821 इंटू T कितना है? T हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है हमारा? 300। कितना टेम्परेचर? टेम्परेचर हमारा
300 वैल्यू में एक्सपेंड करनी है आई की, तो हम ऐसे देख लेते हैं, जो कैंसिल कर देते हैं। ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे कितनी जीरो बढ़ेगी, 2 जीरो बढ़ेगी, नीचे बढ़ गए हमारे 2 जीरो, ठीक है। ऊपर से यहाँ से पॉइंट हटाया, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी जीरो 1 डिजिट, नीचे कितना जीरो बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा हमारे 1 जीरो। अब नीचे से हमने पॉइंट हटाया, नीचे ऊपर जाकर कितनी जीरो बढ़ेगी, ऊपर जीरो बढ़ गए 1 और 2 1 2 2 जीरो बढ़ेगी। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट 2 डिजिट है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, ऊपर जाकर कितनी जीरो बढ़ेगा, ऊपर जाकर बढ़ेगा हमारे 4 जीरो, कितनी जीरो 1 2 3 4, कितना 4 जीरो बढ़ गए, ठीक है। अब देख लेते हैं, अभी कैंसिल होगा, कैंसिल कर देते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये से ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या 585 है, और 585 से 585 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा हुआ हमारा 475, कितना 475 अपॉन 475 अपॉन 821 इंटू 3, 821 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पर बचा हुआ है 10, क्या बचा है, यहाँ पर हमारा 10 बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है 10, मल्टीप्लाई में है 10, हमारा 10 बचा हुआ है। तो आगे क्या होगा, आगे होगा हमारा आई इक्वल 475 को मल्टीप्लाई करा 10 से, कितना हो गया हमारा, हो गया 4750, और हमने 821 को मल्टीप्लाई करा किससे 3 से, तो हमारा हो जाएगा 3 6 और 24, कितना 6, कितना 2463, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारा 1.928, 1.928। तो मैंने तो राइट हैंड साइड में हमारा डेसिमल के बाद हमारा कुछ डिजिट होगी, इससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा डिजिट हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कर सकते हैं। तो हमारी क्या है 8 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 में 1 प्लस कर सकते हैं, 1 इंक्रीज कर सकते हैं मतलब। तो आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल 1.93, कितना आई इक्वल 1.93, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी हमारी 1.93, ठीक है। आगे क्या है, उसने बोला डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में किससे फाइंड करना है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड करना है NaCl का, किससे फाइंड करना है NaCl। तो NaCl जब हम बॉटम में डिसोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, NaCl में हम बॉटम में डिसोल्व करा तो हमें मिला Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आगे। तो हम देखें इसमें 2 कंडीशन रखेंगे, पहले रखेंगे इनिशियल कंडीशन, दूसरी रखेंगे हम फाइनल कंडीशन, रखेंगे दूसरी तो रखेंगे हम फाइनल कंडीशन, ठीक है, फाइनल कंडीशन, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन में आप सब उधर मानिए NaCl हमारा 1 था, तो इनिशियल कंडीशन में तो Na हमारा जितना हो 0, NaCl रेटिंग हमारा 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि NaCl हमारा इनिशियल कंडीशन में मानना है, इनिशियल कंडीशन में मतलब हमारा NaCl पूरा कंप्लीट है, बाटर में कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ, जब बाटर में कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ और Na पॉजिटिव नहीं बना, Cl नेगेटिव भी नहीं बना, ठीक है। फाइनल में देखेंगे, फाइनल में क्या करेंगे, फाइनल में हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और Na पॉजिटिव मतलब हमारा कितना बना, इधर बन जाएगा हमारा अल्फा, कितना बन जाएगा अल्फा, और Cl नेगेटिव में हमारा कितना बन जाएगा, Cl नेगेटिव में बन जाएगा अल्फा। अल्फा कैसे बनेगा, 1 माइनस अल्फा, कितना हमने लिखा है 1 माइनस अल्फा, कितने लिखा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब हो गया, मतलब कुछ पार्ट मतलब हमारा बन चुका है, किसमें बन चुका है, मतलब जब हमारा 1 में से अल्फा माइनस हो गया और जब हमारा 1 में से हमारा अल्फा माइनस हुआ, जब भी हमारा Na बना और जब भी हमारा Cl नेगेटिव बना, क्या बना, जब हमारा Na पॉजिटिव बना और तभी हमारा Cl, ठीक है। जब हमारा 1 में से कुछ अल्फा पार्ट जो है माइनस होना स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, माइनस होना स्टार्ट होना, कम होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ही हमारा कुछ पार्ट Na पॉजिटिव बना, कुछ पार्ट हमारा Cl नेगेटिव बना, इसका मतलब हो जाता है हमारा ये। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे, कितना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और ये हो जाएगा प्लस अल्फा है, देख लेते हैं, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बचा 1 प्लस अल्फा, कितना बचा 1 प्लस अल्फा, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया हमारा, हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया हमारा 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अब तो आता है आई, कितना क्या आता है हमारा आई किसके इक्वल होता है, आई इक्वल होता है हमारा ऑब्जर्व्ड, आई इक्वल होता है, आई होता है हमारा ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, किसके इक्वल होता है, आई हमारा इक्वल होता है ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास के अपॉन किसके इक्वल होता है, अपॉन में होता है कैलकुलेटेड, अपॉन में कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास ही होता है हमारा, इसका फॉर्मूला बेंडो फैक्टर फॉर्मूला, मतलब आई का फॉर्मूला मोलिकुलर मास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आई इक्वल ऑब्जर्व मोलिकुलर मास हमारा कितना है, ऑब्जर्व मोलिकुलर मास आया हमारा ये निकल, कितना आया 1 प्लस अल्फा, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास हमारा कितना निकला, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास होता है जो हमारा इनिशियल में होता है, इनिशियल में कितना है हमारा 1 है, ठीक है। ऑब्जर्व मोलिकुलर मास हमारा कितना होता है, ऑब्जर्व मोलिकुलर मास हमारा होता है जो हमारा फाइनल में सबको ऐड करने के बाद आता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व मोलिकुलर मास। और कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास हमारा वो होता है जहाँ से हम जो मतलब इनिशियल में मास होता है, इनिशियल प्रेस करेंगे 1 प्लस जीरो तो हमारा 1 ही आएगा, क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा, हमेशा हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसकी वैल्यू आई किसकी इक्वल हो गया, आई इक्वल 1 प्लस अल्फा, आई इक्वल 1 प्लस अल्फा, ठीक है। हमें क्या बताया, हमें पता है हमें आई की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे पुट आई इक्वल 1.93, आई इक्वल 1.93, तो आई की वैल्यू कितनी रखी हमने रखी 1.93,
3 इक्वल 1 प्लस अल्फा, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की, तो 1.93 ये पॉजिटिव में लेफ्ट हैंड साइड में जगह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जगह हो जाएगा माइनस में, तो अल्फा इक्वल 0.93, अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा हमारा 0.93 के इक्वल, ठीक है। अल्फा किसका हो गया हमारा, अल्फा हमारा इक्वल हो गया 0.93 के, किसके इक्वल हो गया, अल्फा हो गया हमारा इक्वल 0.93 के, ठीक है। हमें और हम इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, परसेंट में क्या चेंज करेंगे, परसेंटेज में इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो 0.93 मल्टीप्लाई कर दी 100, तो हमारे परसेंटेज हो जाएगा अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल हो जाएगा हमारा 93%, अल्फा इक्वल हो जाएगा हमारा 93%। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। तो उसने ये बोला था हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आया, तो उसने ये पूछा था हमसे कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NaCl का हमारा कितना आया, हमारा आ गया अल्फा इक्वल 93% हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू।